बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम बिस्तरे से पहले ही डिस्चार्ज हो जाना। हम बिस्तरे से पहले बोसो किनार में ही मनी का इखराज हो जाए तो उठते बैठते चलते फिरते मनी या मज़ी के कतरे कपड़ों पर लगें, शर्मगाह से रतूबत खारिज हो तो वुज़ू काफ़ी है या गुस्ल भी ज़रूरी है। मज़ी का इखराज चाहे मर्द को हो या औरत को, गुस्ल ज़रूरी नहीं, क्योंकि एक औरत का सवाल है कि जब मेरा खामन मुझसे बोसो किनार करते हुए मुझसे मुबाशरत करता है तो किसी कदर जल्दी से मेरी मनी खारिज होने लगती है और मैं हर रोज़ या एक दिन में कई मरतबा गुस्ल करने में तकलीफ़ महसूस करती हूँ। मुझे इसका कोई हल दरकार है। अगर ये मनी टपक कर झटके से निकलती है यानी जनाबत के साथ, तो इस मज़कूर औरत के लिए गुस्ल करना वाजिब है। और ये मशहूर है कि बिलाशुबा औरत का पानी या औरत की मनी, जैसा कि बाज़ अहले इल्म इसको ये नाम देते हैं, वही शहवत है जो शहवत के वक़्त टपक कर झटके से निकलती है, जिसके बाद जिस्म सुस्त पड़ जाता है। और औरत की भी मनी होती है जैसा कि मर्द की। बुखारी और मुस्लिम में उम्मे सलमा के वास्ते से यह हदीस मौजूद है। बिलाशुबा उम्मे सलमा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन अल्लाह ताला हक बयान करने से नहीं शर्माते, तो हमें पूछने से नहीं शर्माना चाहिए। तो क्या औरत पर एहतलाम होने की सूरत में गुस्ल करना वाजिब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब वो कपड़े वगैरह पर मनी देखे। उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या औरत को भी एहतलाम होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे हाथ खाक आलूद हूँ, अगर उसकी मनी ही खारिज ना हो तो उसका बच्चा उसके साथ मुशाबे कैसे हो सकता है? साबित ये हुआ कि औरत का भी पानी है जो वो मर्द की तरह निकलता है। अगर ये निकलने वाला पानी उछल कर निकलता है तो ये औरत जुम्बी होगी और इस पर गुस्ल करना वाजिब होगा। और अगर वो मनी उछल कर नहीं निकलती तो वो मज़ी है, तो उस औरत को मज़ी निकलने पर वुज़ू करना लाजिम है। जैसा कि तिरमिज़ी में साल बिन हनीफ की हदीस है, फरमाते हैं, मैं मज़ी की वजह से बड़ी मुशक्क़त का सामना करता था। वो इस तरह के, मैं मज़ी के खुरूज की वजह से गुस्ल किया करता। मैंने इस बात का तज़किरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़ी निकलने से तुझे सिर्फ वुज़ू करना ही काफ़ी है। तो मैंने फिर सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कपड़ों पर जो मज़ी लग जाती है उसका क्या करूं? आपने फरमाया, तेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि तू पानी का एक चुल्लू ले और कपड़े के जिस हिस्से पर मज़ी लगी हो उस पर बहा दे। सुनन तिरमिज़ी ही की एक दूसरी हदीस में ये अल्फाज हैं कि तू पानी का एक चुल्लू लेकर कपड़े पर छींटे मार ले, लेकिन जब मज़ी जिस्म को लग जाए तो जिस्म के उस हिस्से को धोना ज़रूरी होगा, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम में मिक़दाद बिन असवद की हदीस मौजूद है जो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बयान करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझको बहुत ज़्यादा मज़ी आती थी, तो चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मेरे निकाह में थी, इसलिए मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछने में शर्म महसूस की। लिहाजा मैंने मिक़दाद बिन असवद को हुक्म दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला दरियाफ्त करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मज़ी के खुरूज पर वुज़ू करना लाजिम है। मुस्नद अहमद और सही मुस्लिम की एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अपने आलाए तनासुल को धोए और वुज़ू करे। नीज़ मुस्नद अहमद और अबू दाऊद की एक हदीस में है, वो अपने आलाए तनासुल और खुसियतैन को धोए और फिर वुज़ू करे। खुसियतैन को धोने की हिकमत ये है कि इससे मनी का खुरूज मुनक़ते हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी देर तक निकलती रहती है। बहरहाल, अगर मनी बग़ैर शहवत के और उछले बग़ैर निकलती है तो ये मनी नहीं, मज़ी है। इससे तो सिर्फ वुज़ू करके पाकी हासिल कर, यानी अपने कपड़ों पर छींटे मार और जिस्म के जिस हिस्से को मज़ी लगी हो उसको धो ले। रही वो रतूबतें जो औरतों से आदतन खारिज होती रहती हैं, उनके बारे में बहस व तहकीक के बाद मुझ पर यह वाज़ेह हुआ है कि अगर ये रतूबत औरत के मसाना से ना निकली हों बल्कि रहम से निकली हों तो पाक हैं, लेकिन इससे वुज़ू टूट जाएगा। और इस निकलने वाली चीज़ के लिए जिससे वुज़ू टूटता है
नजस होना शर्त नहीं है। मसलन हवा का खारिज होना, बावजूद है कि ये दुबुर से निकलती है और इसका अपना कोई जिस्म नहीं होता, इसके बावजूद इससे वुजू टूट जाता है। इसी तरह औरत के रहम से उतरने वाली उस रतूबत का हुक्म है, इससे भी वुजू टूट जाता है और नमाज के वक़्त वुजू की तजदीद लाजिम है। लेकिन रतूबत अगर तसलसल से निकलती हो तो फिर वुजू नहीं टूटता, मगर वुजू उसी वक़्त करना होगा जब नमाज का वक़्त हो जाए, और फिर उस वुजू से जो फ़र्ज़ व नफिल नमाज पढ़ना चाहती है या कुरान पढ़ना चाहती है जायज़ है, और दूसरी नमाज का वक़्त आने पर नया वुजू करे, जैसा कि अहले इल्म ने सलसल बौल वाले के मुतालिक कहा है। इस रतूबत के मुतालिक तहारत की जानिब से तो यही है कि ये ताहिर है, इससे जिस्म या बदन नजस नहीं होता, मगर वुजू टूट जाता है। हाँ, अगर ये रतूबत मुसलसल निकलती रहती हो तो फिर इससे वुजू भी नहीं टूटेगा, मगर उसे चाहिए कि वुजू उसी वक़्त करे जब नमाज का वक़्त हो जाए और लंगोट वगैरह से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करे। अगर ये रतूबत वक्तन फ़वक्तन आती हो तो उसके लिए जायज़ है कि नमाज को उस वक़्त तक मौखर कर दे जब ये ना आ रही हो। हाँ, अगर नमाज का वक़्त निकल जाने का अंदेशा हो तो उसे चाहिए कि लंगोट वगैरह बांध कर वुज़ू कर ले और नमाज पढ़े। चूँकि ये रतूबत शर्मगाह से आ रही होती है, इसलिए इसके कलील या कसीर होने से कता नज़र ये नाक़िज़ वुज़ू होती है। और कुछ औरतों का ये समझना कि इन रतूबात से वुज़ू नहीं टूटता है तो ये गलत है। मुझे इस बारे कोई दलील नहीं मिली सिवाय इमाम इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह के कौल के, मगर उन्होंने भी किताब व सुन्नत या अक़वाल सहाबा से कोई दलील पेश नहीं की। अगर उनसे कोई दलील मिल जाए तो ये बात हुज्जत बन सकती है। बहरहाल ख़वातीन को चाहिए कि तक़वा इख्तियार करें, अपनी पाकीज़गी का ख़ास ख्याल रखें। बिला तहारत बग़ैर वुज़ू कोई नमाज कबूल नहीं होती। बाज़ उलमा तो यहाँ तक कहते हैं कि जानबूझकर बग़ैर वुज़ू नमाज पढ़ने से आदमी काफिर हो जाता है, क्योंकि ये अल्लाह के अहकाम के साथ मजाक करने वाली बात है।